2 1। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो और आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम जो है एक कंटिन्यू करेंगे हमारी लास्ट वीडियो के बारे में, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल पैटर्न, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल स्टिक्स और कैसे आप उन कैंडल स्टिक्स को पढ़ के अपनी ट्रेड बेहतर ले सकते हैं। उन्हीं कैंडल स्टिक्स को पढ़ के मैंने यहाँ पे मेरी ट्रेड ली है और आप देख सकते हैं कैसे वो डीप विन जा रही है। इस वीडियो में हम ध्यान से समझेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स, हम जाएंगे डिटेल में जो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। और गाइस, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ लास्ट वीडियो देख लें, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। आप यहीं से लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और आप उसी लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। उस वीडियो में हमने ओवरव्यू लिया है कि कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल्स होती हैं और कौन कौन सी कैंडल्स पे ट्रेड लिया जाता है। हम जो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैंडल की स्टडी भी करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से मार्केट के पेयर्स होते हैं, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं जिनके साथ मिलके ये कैंडल्स परफेक्ट ट्रेडिंग लेती हैं। और देख सकते हैं गाइस कि कैसे मैंने यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कर लिया है उन कैंडल्स को देखते हुए। तो चलिए बिना किसी देरी को शुरू करते हैं मेरी प्लेबुक के बारे में, जिसके नाम है द अल्टीमेट कैंडलस्टिक प्लेबुक। और हम लास्ट टाइम यहाँ तक पहुँच गए थे, हमने कवर कर लिया था बेसिक्स, हमने कवर कर लिए थे इसके सारे चीज़ें। और अब जो है हम कवर करेंगे कि कैसे ये कैंडल्स हमको बेनिफिट देगी। हमने पढ़ा था द गोल्डन रूल ऑफ प्राइस एक्शन, जिसमें हम पढ़ रहे थे कैंडल स्टिक्स के पैटर्न के बारे में, मार्केट कंटेक्स्ट के बारे में और इंडिकेटर स्ट्रैटेजी के बारे में, और कैसे ये तीनों मिला के हमको जो है एक परफेक्ट कैंडल, एक परफेक्ट ट्रेड देते हैं। अब हम बात करेंगे इसमें हमने जो बात करी थी लास्ट टाइम, हमने ओवरव्यू लिया था कैटेगरी 1 का और कैटेगरी 2 का। हर एक कैंडल दो कैटेगरी में होती है। पहली होती है कोर कैटेगरी, जिसका नाम है रिवर्सल। रिवर्सल सिग्नल वो होती हैं, वो कैंडल्स होती हैं जो रिवर्सल पे उठती हैं, जैसे इनगल्फिंग हो गई, मल्टीपल विक्स हो गई, डॉजी, हैमर और ट्वीजर। ये सब रिवर्सल कैंडल्स होती हैं। ये कैंडल्स आपको रिवर्सल पैटर्न में मिलेंगी। फिर होती है कैटेगरी 2, जिसका नाम है मोमेंटम और मोरुबुजू। ये कैंडल वो होती हैं जो साइड वेज में जाती हैं। ये लिखा है रिक्वायर साइड वे चॉप। इन पे आप जब ट्रेड लेंगे जब आपको साइड वे ट्रेंड दिख रहा है और आपको ये कैंडल्स ढूंढनी है। अगर आपने ये कैंडल्स ढूंढ ली तो तब आप अपनी ट्रेड लीजिए। आज हम बात करेंगे डिटेल में इनगल्फिंग कैंडल्स के बारे में और कैसे अपन इसको यूज़ कर सकते हैं, कैसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स होते हैं जिनके साथ ये कैंडल परफेक्ट ब्लेंड होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इनगल्फिंग कैंडल वो कैंडल होती है जिसका पूरा साइज एक प्रीवियस कैंडल को कवर कर लेता है। फॉर एग्जांपल आप इस पेयर पे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कैंडल है इनगल्फिंग कैंडल है, इसमें जो हमारी लेटेस्ट कैंडल है उसने हमारी प्रीवियस कैंडल को पूरा कवर कर लिया है, उसका विक भी और उसका मेन पार्ट भी, जो उसका बोन है। अब हम चलेंगे इनगल्फिंग। इसमें दो कैटेगरी होती हैं। पहली होती है बुलिश इनगल्फिंग और दूसरी होती है बेयरिश इनगल्फिंग। बुलिश इनगल्फिंग वो होती है जिसमें लास्ट कैंडल जो है वो हमारी रेड होती है और मार्केट अब बाई की तरफ जा रहा है, तो उसमें प्राइस अप जाता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको बुलिश इनगल्फिंग। सेम बेयरिश इनगल्फिंग, इसमें होता ही है कि लास्ट कैंडल हमारी बाई की होती है और अब जो है मार्केट जाता है डाउन, तो इसको बोलते हैं बेयरिश इनगल्फिंग। दैट्स इट गाइस। बुल जो है मार्केट ऊपर उठाता है, बेयर जो है मार्केट नीचे गिराता है। तो ये दो टाइप की कैंडल होगी, आप जो है स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। और गाइस मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ कि अगर ये आपको प्लेबुक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे मैं ये प्लेबुक आपको पूरी दे दूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप जो है इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडिकेटर के साथ यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको वहाँ पे ये भी बताऊंगा कि कैसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटेजीज के साथ ट्रेड कर सकते हैं और कैसे आप अपना लॉस रिकवर कर सकते हैं। वहाँ पे मैं सिग्नल भी देता हूँ। हमारी टीम जो है हमारे पूरे मेंबर्स का ध्यान रखती है, उनको ट्रेडिंग सपोर्ट देती है और ट्रेडिंग गाइडलाइंस हेल्प करती रहती है। तो अगर आपको भी हमारे व्यूअर्स में से और मेंबर्स में से एक बनना है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करिए, वहाँ पर मैं आपकी सारी हेल्प करूँगा। चलिए वापस आते हैं वीडियो पे। बुलिश और बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल में आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको एक बनानी है वैलिडेशन चेकलिस्ट। तो ये देखिए, ये वैलिडेशन चेकलिस्ट है। इसमें यह है अपीयर्स प्रिसाइजली एट एस्टैब्लिश्ड सपोर्ट। ये जो है एक प्रिसाइज सपोर्ट पे आएगी और रेजिस्टेंस पे आएगी। तो यहाँ पे देखते हैं हम मार्केट में रियल एग्जांपल ऑफ बुलिश और बेयरिश कैंडल का। यहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे इन दोनों कैंडल्स का और कैसे ये जो है कैंडल हमें समझ में आती हैं। एग्जाम्पल ढूंढते हैं बियर और बुलिश कैंडल का। ये देखिए, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे इतना खास तो नहीं है, पर जो है इसको भी देख सकते हैं। नहीं, एक अच्छा एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आप जो है बेटर समझ सकें और अपनी ट्रेड कभी लॉस ना कराएं। तो बुलिश का तो मुझे काफ़ी दिख रहा है, मुझे बेयर का भी दिख जाए तो काफ़ी सही रहेगा। चलिए बेयर का ही कवर कर लेते हैं। बुलिश नहीं दिख रहा है तो मैं एक दफ़ा और देख लेता हूँ गाइस। अगर मुझे कैंडल में कहीं पे भी एग्जांपल दिखेगा तो थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं चाहता हूँ कि आपको परफेक्ट एग्जांपल दिखे। वो मुझे काफ़ी तो दिख रही हैं वो, पर उसमें आपको समझ में नहीं आएगा, प्रिटी श्योर, क्योंकि ये नया कॉन्सेप्ट है और काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आता है। ये देखिए, यहाँ पे जो है एक हमें परफेक्ट कैंडल दिख रही है, हम इसको कंसिडर करते हैं अभी। ये देखिए, यहाँ पे जो है रेड कैंडल हमारी प्रीवियस कैंडल, वो हमारी लेटेस्ट कैंडल, मतलब ये वाली कैंडल। अगर आप कर्सर पे मेरा थोड़ा ध्यान दें तो आपको दिखेगा कि ये कैंडल जो है यहाँ पे काफ़ी बड़ी है कंपेयर टू दिस। तो ये इसको पूरा साइज़ कवर कर रही है।
इसलिए ये बुलिश कैंडल है। और उसके बाद आप देखिए मार्केट जो है ऊपर ही गया है। ये कैंडल है रेजिस्टेंस पॉइंट पे, तो आप देखिए ध्यान से स्क्रीन पे मेरी, तो आपको दिखेगा कि ये पॉइंट जो है वो रेजिस्टेंस पॉइंट है। इसके बाद मार्केट जो है ऊपर ही गया है, ये देखिए ये रेजिस्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसके बाद मार्केट अप ही है और ये पॉइंट आगे भी फॉलो किया जा रहा है, ये देखिए। तो इसलिए जो है ये कैंडल बुलिश कैंडल है। अब जो है चलते हैं अपन बेरिश कैंडल पे। बेरिश कैंडल एक ऐसी कैंडल है जो रेजिस्टेंस के नीचे आती है, ये देखिए। बुलिश कैंडल आती है सपोर्ट के ऊपर, रेजिस्टेंस के ऊपर, और ये आती है रेजिस्टेंस के नीचे, सपोर्ट के नीचे। बुलिश कैंडल में लास्ट कैंडल हमारी रेड होती है और लेटेस्ट कैंडल हमारी ग्रीन होती है। बेयरिश कैंडल में लास्ट कैंडल हमारी ग्रीन होती है और लेटेस्ट कैंडल हमारी रेड होती है, एंड दैट्स इट। अब वैलिडेशन चेकलिस्ट नंबर 2, कैंडल 2 कंप्लीटली फॉलोज द बॉडी ऑफ कैंडल 1। मतलब कैंडल 2 जो है, जैसे कि मेरे कर्सर पे आप ध्यान देंगे तो ये वाली जो कैंडल है ये हमारी पहली वाली कैंडल को कंप्लीटली फॉलो करनी चाहिए, तभी होगा। आइए चलते हैं एग्जांपल पे देखते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल देखा था कि बुलिश कैंडल में दूसरी कैंडल ने जो है कंप्लीटली फॉलो कर लिया था। ये देखिए ये एक बेयर कैंडल का वो है एग्जाम्पल है। यहाँ पे हमारी जो ग्रीन कैंडल है उसको पूरा कवर कर लिया गया है बाय रेड कैंडल, एंड दैट्स इट। यहाँ पे आप अपनी ट्रेड लेंगे तो ज़रूर देख पाएंगे। फिर उसके बाद आप ये देखिए यहाँ है रिप्रेजेंट अ सडन ओवरवेलमिंग ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल। सडन ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल मतलब इसका मतलब ये है कि जैसे कि ये देखिए आप, यहाँ पे हमारी ग्रीन कैंडल है और यहाँ रेड कैंडल है। ये किसका एग्जांपल है बताइए? ये है बेयर कैंडल का, तो बुलिश कैंडल का। तो इसमें क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए आप, ये जो है इसको कवर कर लिया है और ट्रांसफर ऑफ कंट्रोल सडनली फिर अब चेंज हो चुका है। उसके बाद कैंडल एक बार और ग्रीन बनी, लेकिन फिर ये हमारी हैमर कैंडल थी और उसके बाद सडनली डाउन चला गया रेजिस्टेंस पॉइंट के। आपको बस ये 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। पहली कि जो है हमारी कैंडल है वो हमारी दूसरी लास्ट कैंडल को पूरा कवर कर ले, और हमारी जो कैंडल है वो बननी चाहिए रेजिस्टेंस पॉइंट पे या सपोर्ट पॉइंट पे। इन दो पॉइंट्स को याद करके ही आप जो है अपनी बुलिश कैंडल और बेयरिश इनगल्फिंग कैंडल में डिफरेंशिएट कर पाएंगे और आप अपनी ट्रेड ले पाएंगे। तो आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया हो। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। नेक्स्ट पॉइंट है मल्टीपल विक्स द फेल सीज के बारे में। मल्टीपल विक्स कैंडल, तो मल्टीपल विक्स कैंडल का मतलब ये है, जैसा आपको नाम से समझ में आ रहा है, कि जिस कैंडल की विक्स काफ़ी सारी होती हैं। विक्स अगर आपको पता हो तो वो पार्ट जो कैंडल का लाइन में होता है। फॉर एग्जांपल ये देखिए आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये जो है ये लाइन दिख रही है आप पतली सी, जहाँ पे कैंडल रुक गई है, इसको विक बोलते हैं। तो अब ये काफ़ी ज़्यादा हो और ये एक सिमिलर पैटर्न में चल रहा हो, द सेल्स आर पुशिंग डाउन, सेलर्स आर पुशिंग डाउन, इसका मतलब आप देखिए ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। ये पूरी कैंडल है, कैंडल की ये पार्ट बताता है कि ट्रेड जो है हाईएस्ट कितनी गई है, अगर आप कर्सर पर थोड़ा ध्यान दें, और कैंडल का ये पार्ट बताता है कि ट्रेड कितनी लो गई है। यहाँ पे कैंडल कितनी हाई और लो गई है ये बताता है। इसके बाद अगर कैंडल ऊपर बनी है तो इसका मतलब ये है कि सेलर पुश कर रहे हैं नीचे जाने के लिए। सेलर्स जो है नीचे लेके आ रहा है मार्केट को, पर मार्केट ऊपर आना चाहता है, इसलिए कैंडल जो है यहाँ पे शुरू हुई थी और यहीं बन गई, यहाँ बंद हो गई, दैट्स इट। यहाँ पे भी देखिए, अगर आपको जब भी ऐसा दिखे जिसकी कैंडल वीक हो ऊपर से, यहाँ पे देखिए विक इनका कितना कमज़ोर है, ऊपर का विक पतला है और नीचे का विक बड़ा है। ये देखिए साइज़ का मैटर है। आइए चलिए एग्जांपल में देखते हैं, जैसे कि ये एग्जांपल देखिए आप, यहाँ पे तो नहीं, थोड़ा और देखते हैं एग्जांपल विक का, मल्टीपल विक्स कैंडल का। ये भी नहीं, थोड़ा जिसमें हमको वो कैंडल्स ढूंढनी है परफेक्ट, हमको वो कैंडल्स ढूंढनी है जिनका डाउन का विप ज़्यादा हो। ये देखिए इनका विक कितना ज़्यादा है डाउन का, ये देखिए इसका भी ज़्यादा है। तो इसमें ये बताना चाह रहा है वो कि कब मार्केट ऊपर जा रहा है और कब जो है हमको हमारी ट्रेड लेनी है। तो यहाँ पे कैंडल का हाईएस्ट पॉइंट ये था और लोवेस्ट ये था, लेकिन कैंडल जो है यहाँ शुरू हुई और यहाँ ख़त्म हो गई। इसका मतलब मार्केट जो है ऊपर जाना चाहता है। अब इसमें जो है आपको 3 चीज़ के बारे में बात याद रखनी है। पहला है द सिग्नल, द साइकोलॉजी, द रूल। सिग्नल है 3 और मोर कंसेक्यूटिव कैंडल्स जो हैं वो एग्जैक्ट विक पॉइंट के साथ आनी चाहिए और एग्जैक्ट डायरेक्शन के साथ। मतलब तीनों कैंडल्स जो हैं टाइम पे और तीनों एक ही डायरेक्शन में आनी चाहिए। और गाइस मैं फिर से कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी कॉन्सेप्ट इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा हो, अगर आपको थोड़ी डिटेल में इस बारे में जानना है, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पे मेरी टीम आपको इन कैंडल्स के बारे में सब कुछ समझाएगी और आपको इन कैंडल से ट्रेड लेना सिखाएगी। चलिए अब है द साइकोलॉजी। सेलर्स रिपीटली अटेम्प्ट टू ब्रेक अ की सपोर्ट लेवल। मतलब सेलर्स क्या करते हैं कि की सपोर्ट एक जोन होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख पाएं, तो यहाँ पे जो लाइन है ये की सपोर्ट जोन है, जहाँ तक विक जा रही है उसको सेलर्स ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। और बायर जो है वो प्रेशर को ऑब्जॉर्व करते हैं और रिजेक्ट कर देते हैं एडवांस एंट्री हर एक बार। मतलब बायर्स जो हैं वो और प्रेशर करते रहते हैं और वो जीतते रहते हैं, तभी ये विक छोटी होती है और कैंडल जो है इसकी हाई और लो काफ़ी होता है, लेकिन ये बनती छोटी है। और लास्ट इंपॉर्टेंट द रूल, ये देखिए आप स्क्रीन पे, द मोर कैंडल्स इन द सीक्वेंस, जितनी ज़्यादा कैंडल्स इस सीक्वेंस में होगी उतनी ही आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी इस पैटर्न को समझने की और ट्रेड लेने की और ट्रेड जीतने की।
आप गाइस, आई होप ये दोनों बातें आप ध्यान से समझ पाए हों। इस प्लेबुक में आगे और भी बातें हैं ऐसी, आगे और भी ऐसे कैंडल पैटर्न्स हैं जो मैं आपको सारी बताता रहूँगा। अगर आपको पूरी चीज़ें जाननी है जो इस वीडियो में मैं नहीं बता रहा हूँ, तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको सारी चीज़ें दूंगा। और गाइज, आई होप आपको जो है ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो आपको समझ में आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट में अपना फीडबैक बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसी एजुकेशनल वीडियोस डालता रहता हूं। मैं कोई फेक प्रोमिस नहीं कर रहा हूं, मैं आपको कुछ भी नहीं बता रहा हूं, मैं आपको बस यही बता रहा हूं कि कैसे आप एक बेहतर ट्रेडर बन सकते हैं इन सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन को समझ के। ये प्लेबुक मैंने काफ़ी मेहनत से बनाई है, काफ़ी रिसर्च करके बनाई है, तो मैं चाहता हूँ कि ये आप लें, क्योंकि मार्केट में सब आपको फंसाना चाह रहे हैं, ये नहीं बताना चाह रहा कोई कि कैसे ट्रेड ली जाए। गाइज, ये प्लेबुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस प्लेबुक को पूरा समझेंगे और यूज़ करेंगे तो आपको इसकी वैल्यू समझ में आएगी। आई होप इतना आपके लिए काफ़ी हो, इतना इस वीडियो के लिए काफ़ी है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बी सेफ, ट्रेड सेफ, बाय।